आपका हाथ नहीं आएगा बता। बापूजी के स्वास्थ्य को लेकर के जो लापरवाही हो रही है, क्या कहना चाहोगे इस पे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं, जिसके माध्यम से आप सच्चाई जनता के सामने और सभी समाज के सामने पेश कर रहे हैं। बापूजी के स्वास्थ्य के बारे में तो हम देखते आए हैं कि इतनी लापरवाही बरती जा रही है 85 वर्षीय बुजुर्ग संत के साथ में। आज तक उन्हें एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं किया गया। एम्बुलेंस जो है हर एक जो भी व्यक्ति है, रोगी है, उसको दी जानी चाहिए एम्बुलेंस की सेवा। और ये लोग बोलते हैं कि हम बापूजी की सेवा में लगे हैं। जो हमारे लीगल टीम के जो भी देखने वाले लोग हैं बापूजी को स्वास्थ्य के बारे में या केस के बारे में, तो अभी तक एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं की है इन्होंने। और जो भी स्वास्थ्य के बारे में, जैसे डॉक्टर राघवन को लाने वाले हमारे धर्मराज भाई थे और संजीव पुनावलेकर जी थे, तो उनके द्वारा जब इलाज मिला तो उनको भी इन लोगों ने कैसे बदनाम किया। ये डॉक्टर वैद्य नीता आश्रम की हैं, आप जानते होंगे। उन्होंने ऐसा टेस्ट करवाया, वो भी मतलब फर्जी लैब से, अनऑथराइज्ड लैब, अधिकृत लैब नहीं है, उससे टेस्ट करवाया कि डॉक्टर राघवन की दवाई में जो है स्टेरॉइड है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और लैब भी बोलता है, लैब को पता भी नहीं कि मतलब स्टेरॉइड का टेस्ट कैसे किया जाता है, किस तरीके से उसका प्रोसेस क्या है। लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि इनकी दवा में स्टेरॉइड है, और वो जो है डॉक्टर राघवन की दवाइयाँ इन लोगों ने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी दवाइयों से बापूजी के स्वास्थ्य को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा था, और इन लोगों ने बंद कर दिया। इससे इसका मतलब सीधा साफ अर्थ यही लगता है कि ये लोग बापूजी को स्वस्थ देखना ही नहीं चाहते, बापूजी स्वस्थ हों। और जब भी, और दूसरे एक ये डॉक्टर को लाए हैं, कौन से डॉक्टर निशा, वो डॉक्टर है ही नहीं, डॉक्टर निशा। उसके पास क्या डिग्री है? कोई डिग्री है तो ये लोग डालें नेट पे, यहाँ इनके पास ये डिग्री है, कुछ नहीं है। और वो गलत सलत दवाई देके और बापूजी के स्वास्थ्य के साथ इतना खिलवाड़ किया गया। रात में पता नहीं कौन से 2 घातक इंजेक्शन लगाए गए। बापूजी को एकदम रातों रात एम्स लेके जाना पड़ा। उस समय डॉक्टर अरुण त्यागी थे, अरुण त्यागी ने बापूजी को लेके गए एम्स में, और बापूजी की हालत इतनी गंभीर हो गई। बापूजी को जब पहले इन लोगों ने बोला कि कोरोना हो गया है, कोरोना हो गया, कोरोना के नाम पे इन लोगों ने 6 रेमडेसिविर बोले, 6 रेमडेसिविर दे दिया गया। बापूजी ने बोला कि, बापूजी का शब्द है कि 6 इंजेक्शन ठोक दिया। कौन ठोक दिया? इन लोगों ने। यही लोग जो थे, बापूजी के घर से तो कोई आया नहीं, उनका जो सगा परिवार है वो तो आया नहीं, यही लोग थे। और इन्हीं लोगों ने बापूजी को ये इंजेक्शन लगवाए। बापूजी का होमोग्लोबिन 3.7 पहुंच जाता है। 3.7 पे कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। और डॉक्टर राघवन ने ऐसा बोला भी कि बापूजी यदि आज जीवित हैं तो अपनी प्राण शक्ति के बल पे जिंदा हैं, नहीं तो आम आदमी कोई जिंदा नहीं रह सकता था इस पे। तो बापूजी के स्वास्थ्य के साथ में तो इन लोगों ने खिलवाड़ किया और अभी भी कर रहे हैं। अब उनको, बापूजी को केरला ले जाना था इलाज कराने के लिए। केरला के लिए जब पिटीशन लगाया गया, धर्मराज भाई ने हाई कोर्ट में डाला, उसके पहले अर्जुन ने इनको लेके डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में याचिका बापूजी की तरफ से। अब सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका पड़ गई तो ये अपने आप खारिज हो जाएगी। कितना बोला गया अर्जुन को, हम भी गए थे करोल बाग आश्रम में, और बहुत उनसे प्रार्थना की गई, रिक्वेस्ट किया गया कि भाई अर्जुन भाई ऐसा मत करो, नहीं तो बापूजी के मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वो नहीं माने, और नहीं माने तो परिणाम जो है वही गलत हुआ। तो ऐसे ऐसे ये लोग काम किए हैं। जब लीगल टीम पिटीशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लगा रही है तो फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जब भी लगाया जाता है पिटीशन, तब भी जो है ये कुछ न कुछ गलत पेपर उसमें जानबूझ के लगाते हैं, जिससे बापूजी की ज़मानत खारिज हो, बापूजी को लाभ न मिले। इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। कौन लोग लगाते हैं जो गलत कागज लगा रहे हैं? कि जो केस लड़ने वाले हैं वही लोग अपने वकील से ऐसा लगवाते हैं। सीधा सीधा वकीलों पे ही नाम आ रहा है, जो लीगल टीम जो इनकी देख रही है उसी का नाम लगा रहे हो आप सीधा सीधा। बिल्कुल, लीगल टीम ही कर रही है, तो मैं दूसरे किसी का किसका नाम लगाऊं?
लीगल टीम ही ऐसा कर रही है और दूसरा कोई नहीं है। लीगल टीम यदि हमारी सही रहती तो आज तक 8 साल 9 साल हो गए बापूजी को, क्या एक दिन की ज़मानत नहीं मिलती, एक दिन की पैरोल नहीं मिलती? बोलते हैं कि न्यायालय गलत है, न्यायालय ऐसा है, न्यायालय ऐसा है, सरकार ऐसी है। न्यायालय क्या है? न्यायालय को चाहिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस व्हिच जस्टिफाई द ट्रूथ ऑफ द केस एंड फैक्ट। जब ये जस्टिस इनको चाहिए तो सही डॉक्यूमेंट पेश करें ना। जब डॉक्यूमेंट सही नहीं लगाएंगे, फर्जी डॉक्यूमेंट लगाएंगे और नोइंगली लगाएंगे, और एक बार नहीं कई बार इन्होंने ऐसा काम किया। इस वजह से बापूजी को राहत नहीं मिल रही है और बापूजी नहीं आ पा रहे हैं।